ठीक है। No, अरे Sina, देर है मिस कर रही अब इसके ना काफी सारे लैब के टेस्ट भी होते हैं, जैसे सीरम सोडियम लेवल, ब्लड यूरिया लेवल, सीरम ओसीपी और यूरिन स्पेक्ट्रोमेट्री। ये चारों बेसिकली जो लैब मेजर को देख के इंसान ये चेक कर सकते हैं कि इसमें डिहाइड्रेशन है या नहीं है। ठीक है। अब इसके कुछ ना सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स में आ सकते हैं उसके, फॉर एग्जांपल फटीग होना स्टार्ट हो जाता है, ड्राई लिप्स हो सकते हैं, हेडेक भी हो सकता है, बीपी भी लो हो जाता है, और यूरिन का कलर होता है ना वो डार्क येलो कलर हो जाता है। किसी किसी के केस में यूरिन पास आउट नहीं होता। ठीक है। अब कुछ टिप्स हैं कि डिहाइड्रेशन से हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं रमजान के अंदर। ठीक है। अब पहला टिप ये है कि कंज्यूम 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर। 10 to 12 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करने हैं। अब सबको पता है कि इतना ज्यादा वाटर कंज्यूम नहीं हो सकता, क्योंकि सहरी और सारी मतलब बीच में काफी सारा ड्यूरेशन आ रहा होता है फास्टिंग का। डिहाइड्रेशन की डिजीज हम लोग को उस वक्त पता लगती है कि जिस वक्त हमारी बॉडी के वाटर वॉल्यूम होता है उसमें से 2% वाटर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और हम लोगों ने जो वाटर जो इनटेक करना है वो ठंडा पानी नहीं बल्कि ल्यूक वार्म वाटर करना है। की रीजन ये होती है कि जो ठंडा पानी हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, हमारी बॉडी उस वाटर को उस फॉर्म में एब्जॉर्ब इतनी जल्दी नहीं करती जितना कि ल्यूक वार्म वाटर को करती है, क्योंकि बॉडी को पहले ठंडे पानी को मतलब थोड़े से ना मॉडरेट टेम्परेचर पर लाने के लिए वर्क करना पड़ता है, एंड देन वो इसको यूटिलाइज करती है। ठीक है। अब इसके अलावा हमने क्या करना है कि हम लोगों ने जो सॉल्टी और शुगरी ड्रिंक्स हो गए उनको अवॉइड करना है। सॉल्ट और शुगर खाने में हो या ड्रिंक में हो, दोनों सिचुएशन के अंदर जो वाटर की नीड हो जाती है ना हमारी बॉडी की, वो इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि रमजान है, ठीक है, तो फास्टिंग करने के साथ साथ बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। ठीक है। तो इसके अलावा जो कॉफी और टी कुछ लोग करते हैं शहरी के अंदर, चाय मतलब एक कप की चाय लाजमी ले लेते हैं। उसके साथ क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो सकती है। अब रीजन ये है कि एक जो चाय का कप है वो हमारी बॉडी से 2 ग्लास जो वाटर के हैं वो निकाल देगा, क्योंकि टी के अंदर कैफीन होती है और कैफीन एक नेचुरल डायूरेटिक है। ठीक है। डायूरेटिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जो बीपी के पेशेंट को दिया जाता है ताकि उनके यूरिन पास आउट हो, बीपी लो हो जाए। ठीक है। मतलब कि मॉडरेट हो जाए, लो ना मतलब मॉडरेट हो जाए। अब जैसे जो हम लोग डायबिटिक एक नॉर्मल बंदा लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। कैफीन जो होती है वो 1 ग्लास ऑफ टी जो है, सॉरी 1 कप ऑफ टी जो है वो 2 ग्लास ऑफ वाटर निकालेगी, लेकिन 1 कप ऑफ जो हमारे पास कॉफी होती है वो 3 ग्लास ऑफ वाटर हमारी बॉडी से निकाल देती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है अवॉइड सन एक्सपोजर। जितना हम लोग सन की तरफ जाएंगे, सन एक्सपोजर जितना ज्यादा होगा, हमारी बॉडी इतनी डिहाइड्रेट हो सकती है, क्योंकि स्वेटिंग का प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा, मिनरल लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी से। तो इसकी जो है ना प्रिवेंशन यही है कि आप जो है ना गीला कपड़ा जो है वो साथ लेके जाएं, अपने हेड को गीले कपड़े से कवर करें जब आप सन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटी को आपने मॉडरेट करना है। इसके अलावा जो है हमने स्पाइसी फ्राइड फूड है उनको हम लोगों ने यूज कम से कम करना है, क्योंकि वो भी जो वाटर की नीड्स होती है उनको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। ऐसे फ्रूट्स हम लोगों ने यूज करने हैं जिसके अंदर नेचुरली वाटर का कंटेंट पाया जाता है, जिसके अंदर वाटर मेलन, स्ट्रॉबेरी, क्यूकम्बर, इनका इंटेक ज्यादा करना है। अब मैं आपको कुछ फॉर्म्स बता देती हूँ कि आपने किस फॉर्म के अंदर इनको यूज करना है। जैसे खीरा है, हम लोग शहरी के अंदर खीरे का रायता इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज मच हेल्दियर। और जो हम लोग ड्रिंक बनाएंगे अगर अफ्तारी के अंदर, तो हम लोग जो अक्सर हमारे दरी घरानों में यही बन रहा होता है, रेड कलर का जो शरबत होता है वो बन रहा होता है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसमें शुगर ही होती है। उसमें उसकी कैलोरीज भी 320 कैलोरीज होती हैं, 2 ग्लास ऑफ जो मीठा पानी होता है उसकी। तो हम लोगों ने जो है ना वो वेट को भी देखना है साथ साथ। ठीक है। और इसके अलावा अगर जो रेड वाला शरबत है उसके बजाय हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, 80 कैलोरीज की हम लोग एक ड्रिंक बना सकते हैं, उसमें आप लेमन ऐड कर लें, मिल्क ऐड कर लें और चिया सीड्स। तो ये भी हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करती है। अब इस ड्रिंक के अंदर जो चिया सीड हम लोग यूज कर रहे हैं वो रिच इन फाइबर भी है, रिच इन मिनरल्स भी है। फाइबर का काम क्या होता है कि जो हम लोग जिस तरह स्टार्वेशन की कंडीशन में जाते हैं ना जब फास्टिंग होती है, तो उसमें हमें रिजर्व चाहिए होते हैं, फैट के भी, प्रोटीन के भी और वाटर के भी। मोस्टली तो वाटर की चाहिए होते हैं। तो जो चिया सीड होती है उसमें हमारे पास फाइबर होता है। अब रिच इन फाइबर हेल्प टू स्टोर वाटर इन द बॉडी, तो वो वाटर को इससे स्टोर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अलावा जो हमारे अक्सर खानों में यूज हो रहा होता है वाइट फ्लोर, ठीक है, जो मैदा होता है या सफेद आटा, जो बिल्कुल सफेद आटा होता है ना, वो चक्की का आटा नहीं,
बिल्कुल वाइट होता है, तो उसको भी अवॉइड करना। वाइट 4 चीजें हैं, इन्हें वाइट पॉइजन के नाम से भी आप लोगों ने याद करना है, वाकई ही ये वाइट पॉइजन होते हैं। वाइट सॉल्ट, वाइट शुगर एंड वाइट फ्लोर और वाइट राइस। राइस इन सेंस में कि जो राइस जो है ना आपने मॉडरेट क्वांटिटी में यूज करना है। ब्राउन राइस मच हेल्दी होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, ठीक है। और जो शुगर है ना उसके मैं आपको वो बताती हूँ ऑल्टरनेटिव, कि आपने रमजान के अंदर मीठे को जो है ना शुगर, वाइट वाली शुगर यूज नहीं करनी, क्योंकि उससे जो है ना वाटर की नीड बढ़ जाएगी, बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। तो इसके बजाय आप लोग खजूर ऐड कर सकते हैं खाने में। अगर फॉर एग्जाम्पल डिजर्ट बना रहे हैं आप, उसमें खजूर ऐड कर लें, स्टिविया, शुगर, सॉरी शक्कर, गुड़ और शहद, ये आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर किसी को खुदा ना खासा रमजान के अलावा अगर डिहाइड्रेशन हो गई है, या अगर रमजान में होगी, तो आपने सहरी सॉरी इफ्तारी के अंदर एक ऐसा ड्रिंक बनाना है, उसकी मैं रेसिपी आपको बता देती हूँ। तो आपने 1 लीटर वाटर लेना है, उसमें 20 ग्राम इमली डालनी है। इमली जो है ना उसमें विटामिन सी भी होता है, ठीक है। 5 to 6 आपने आलू बुखारे डाल देंगे और पुदीना डाल देंगे, ठीक है। एक लेमन कट करके डालना, लेमन स्क्वीज नहीं करना, जो उसके ऊपर की पील है वो भी डाल देंगे साथ, ठीक है। और लास्ट में उसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर लें, फिर शक्कर ऐड कर लें, तो ये जो ड्रिंक बनेगा ना ये बहुत हेल्दी होगा। अब 4 ग्लास जो वाटर है उसके इक्वल अगर हम 1 ग्लास वाटर में लेमन ऐड करके, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके, थोड़ा सा शक्कर ऐड करके लेते हैं, अगर वो वाला ग्लास यानी लेमनेड बना के पीते हैं, तो वो 4 ग्लास सादा पानी के बराबर होगा, ठीक है। तो रमजान में चूंकि मतलब इतने जो है ना इंसान की कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतना सारा सब कुछ एक साथ खा सके, तो फिर हम लोगों ने जो लेमनेड है ये लाजमी लेनी है। इसके अलावा जो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अफ्तारी के अंदर पेप्सी, कोका कोला या मिरिंडा वगैरह यूज कर रहे हैं, तो इन चीजों को भी आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो होते हैं ना हाई कैलोरी होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से एक तो डायबिटीज हो सकती है, दूसरा इसमें बाइकार्बोनेट आयन होते हैं जो कि हमारा बीपी भी शूट कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर आप म्यूट हो गई हैं। सॉरी, मैं ये कह रही थी कि आपने जो हेल्दी ड्रिंक सुना होगा सत्तू के बारे में, ठीक है। सत्तू जो होता है ना ये एक नेचुरल ड्रिंक के तौर पे नेचुरल ड्रिंक होता है। तो इसमें आपने क्या करना है कि शक्कर को ऐड कर लेना है और पुदीने को भी ऐड कर लेना है, ठीक है। ये एक हेल्दी ड्रिंक बन जाएगा। कुछ लोग अफ्तारी में ऐसे करते हैं, सॉरी सहरी में ऐसे करते हैं कि खुद को ना वाटर से ओवरलोड कर लेते हैं, इतना पानी पी लेते हैं बिल्कुल एंड में ना खाना खाने के बाद। पानी का कोई फायदा नहीं होता, वो सारा का सारा यूरिन के साथ पास आउट हो जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन उसकी नहीं होती। लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप वाटर ले रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब होगा। अगर हम बल्क में एक लार्ज क्वांटिटी में वाटर इनटेक कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। और वाटर की जो टाइमिंग है वो अपनी इस तरह से रखनी है कि जैसे नमाज तरावी में आप जो 1.5 लीटर की एक बॉटल होती है उसको आप फिल करके अपने पास रख लें। नमाज के बाद जिस तरह से हम लोग सलाम फेरते हैं उसके बाद आप फौरन फौरन से मतलब पानी पीते हैं। इस तरह से भी पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। और इसके अलावा मैंने जिस तरह से आपको बताया कि आपने स्ट्रॉबेरीज और वाटरमेलन लेने के कम्बर यूज करने हैं, मेलन भी यूज कर सकते हैं, चुकंदर भी यूज करना है। और खजूर के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि जो खजूर होती है वो गर्म होती है और गर्मियों में इसको नहीं खाना चाहिए। ये सब मिथ है, इससे कुछ भी नहीं होता, बल्कि खजूर जो है ना वो एक नेचुरल मल्टीविटामिन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बाजार से एक मल्टीविटामिन की टैबलेट लेकर आते हैं
तो हम लोग कहते हैं इसमें विटामिन ए है, सी है, बी कॉम्प्लेक्स है, सारे विटामिन एक टैबलेट के अंदर है। तो नेचुरली जो अल्लाह ताला ने बनाई है मल्टी विटामिन टैबलेट, वो एक खजूर है। एक खजूर को हम लोग खाएंगे, वो बिल्कुल इसकी जो विटामिन की क्वांटिटी है वो एक मल्टी विटामिन टैबलेट के बराबर है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अफ्तारी के अंदर ना दूध सोडा बना लेते हैं। अब दूध सोडा जो है, दूध की जो पीएच चेंज कर देते हैं वो उसके अंदर जो है ना कार्बोनेटेड ड्रिंक डाल, उससे ऑक्सलेट की प्रोडक्शन हो जाती है। जैसे ही वो बंदा कंज्यूम करता है, अंदर किडनी के अंदर ऑक्सलेट स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो किडनी के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको दूध सोडा अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात ये कि प्रोटीन जो होती है दूध के अंदर वो अब्जॉर्ब होती ही नहीं है अगर हम लोग इसके साथ लेंगे। वो एक बिल्कुल ना, आप ये कह लें कि जस्ट जुबान का टेस्ट है, उसके अंदर जाके उसको कोई फायदा है ही नहीं, बिल्कुल उल्टा नुकसान है। ठीक है। और एक और ड्रिंक है शक्कर का शरबत। अगर फॉर एग्जाम्पल आप सत्तू का टेस्ट पसंद नहीं होता किसी को, तो शक्कर का शरबत डालें, पुदीने को लाजमी ऐड करना है, वो एक ना मार्गरीटा टाइप बन जाएगा। तो उसका टेस्ट भी काफी सही होता है, क्योंकि खाली पुदीने को सिर्फ रायते में यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर हम थोड़ा 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 तो वो काफी हेल्दी हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग जो शहरी के अंदर कुछ लोग निहारी लेते हैं, जितनी भी प्रोटीन होगी ना, फॉर एग्जांपल एनिमल बेस्ड मीट होगा और एनिमल बेस्ड जो प्रोटीन होगा, उन सब को अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, हम लोग को और ज्यादा प्यास लगती है, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म के अंदर हमें वाटर की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो इसलिए हमें जो शहरी होती है उसके अंदर हमें निहारी और जो पाए वगैरह का अवॉइड करना चाहिए, पराठा और इस तरह की चीजें नहीं खानी चाहिए, बल्कि हमें शहरी के अंदर योगर्ट ले लें, उसमें कोई भी अपना जो किसी को भी जो पसंद हो फ्रूट वो ऐड कर लें आप। और इसके अलावा जो है ना, लस्सी लस्सी बहुत बहुत हेल्दी होती है लस्सी, क्योंकि इसमें ना लस्सी बनाने के लिए देखें उसमें वो डलता है योगर्ट होती है और मिल्क डलता है, तो दोनों के अंदर रिच प्रोटीन होती है, बहुत अच्छी वाली प्रोटीन होती है। इसके और इसको ना पीने के बाद नींद इसलिए आती है क्योंकि ना इसके अंदर ना एक अमाइनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन की वजह से हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और काफी रिलैक्सिंग जो है ना, एक स्मूदी टाइप की होती है। बाकी और ग्रीन टी आप ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी को क्रेविंग होती है ना कि हमें खाने के बाद चाय लेना है, चाय जो होती है ना उसका मसला ये होता है कि उसमें टैनिन्स जो होते हैं ना वो आयरन के अब्जॉर्प्शन को होने ही नहीं देते। अगर हमने कोई भी आयरन वाली चीज खाई है तो उसके अब्जॉर्ब होने नहीं देगा, अब खाने का फायदा ही नहीं है। उल्टा बंदा खाना खाने के बाद अगर चाय पिए लेथार्जिक हो जाएगा, ऐसे चक्कर आने लग जाएंगे। और इलायची का पाउडर लाजमी लाजमी यूज करना है अपने शहरी के अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर कुछ लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं कि रमजान भी मतलब साथ साथ जो है ना 30 डेज के अंदर वेट लॉस भी हो जाए, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा डाइट प्लान है 1300 किलो कैलोरीज का। सबसे पहले शहरी के अंदर जो है ना सिनेमन ड्रिंक किस तरह से बनानी है, एक ग्लास वाटर ले लें आप, नहीं बल्कि थोड़ा सा ज्यादा ले लें। तो उसके अंदर थोड़ी सी ना हाफ स्टिक आप सिनेमन की ऐड कर दें। तो ग्लास पानी को इतना पकाना है कि वो एक ग्लास रह जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेढ़ ग्लास पानी लिए तो वो एक ग्लास रह जाएगा। तो पहले आपने वो वाला ड्रिंक पीना है, उसके बाद आपने सादा रोटी जो होती है ना, जो हमारे घरों में नॉर्मली बनती है, तो वो 120 किलो कैलोरीज की होती है, लेकिन जो पराठा होता है ना उसके अंदर 300 कैलोरीज होती है। तो आपने सादा रोटी कंज्यूम करना है, साथ वेजिटेबल का जो है ना वेजिटेबल एग ऑमलेट ले लें आप, उसमें 100 कैलोरीज हो जाएंगी। जितनी भी निहारी और सालन वगैरह होते हैं ना, इनमें इतनी हाई कैलोरी होती है ना कि सिर्फ फैट ही फैट होता है। प्रोटीन तो होता है प्रोटीन, लेकिन उसको ना कुकिंग मेथड इतना गलत होता है ना कि प्रोटीन भी डीनेचर हो जाती है। सालन अगर हम लोग सालन के एक बाउल होता है छोटे वाला, वो 400 कैलोरीज दे रहा है, तो उसके बजाय हम लोग 100 कैलोरीज का एक एग ले लें जो कि रिच इन प्रोटीन होगा। फाइबर भी नहीं, सॉरी फाइबर नहीं, फाइबर आ जाएगा आपकी रोटी से, और उसमें फैट का कंटेंट कम होगा एग के अंदर। योगर्ट के अंदर फ्रूट लाजमी लाजमी लेना आपने, क्योंकि उसमें भी एक अच्छी प्रोटीन आ रही है। जो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जो लोग मिल्क को कंज्यूम नहीं कर सकते, वो भी योगर्ट को यूज कर सकते हैं। 150 कैलोरीज का बनेगा छोटा वाला बाउल। तो अफ्तारी के अंदर आपने क्या करना है, एक खजूर ले लें, वो 14 कैलोरीज की हो जाएगी। फ्रूट चाट का छोटा वाला बाउल ले लें विदाउट एडिंग शुगर, तो वो 100 कैलोरीज की हो जाएगी। जितना आप अपने जो है ना खाने में से खाने को सादा बनाएं, और खाने में से जितना जितना आप शुगर के कंटेंट को कम करते रहेंगे ना, कैलोरीज उतनी उतनी कम होती जाएंगे। लेकिन जितने अगर फॉर एग्जांपल एक कप चाय का लिया, तो उसके अंदर हमने जैसी वो चीनी एक चम्मच अगर हम चीनी डालेंगे तो वो तो उसकी तो कैलोरीज बढ़ जाएंगी। दो चीनी के चम्मच में 40 कैलोरीज होती है। तो इस तरह से अगर आप कट करते नहीं करते हैं तो आपका वेट मेंटेन हो सकता है। ठीक है। हर्ब ड्रिंक आपने लाजमी लेनी है खाने के बाद। हर्ब ड्रिंक में आप ले सकते हैं और ये इलायची, सिनामन ये डाल के आप
वो वाले ड्रिंक ले सकते हैं। लेकिन आप उसमें अगर मीठे की क्रेविंग हो तो आप शहद जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, चीनी व्हाइट वाली ऐड नहीं करनी। अगेन वो जो व्हाइट शुगर होती है वो डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा चने चाट भी ले सकते हैं, उसमें 100 कैलोरीज होती हैं छोटे वाले बाउल में। और एक लेमन की ड्रिंक बनानी है, उसमें चिया सीड ऐड कर लें, क्योंकि अगर जो है ना रेड वाला शरबत मैंने आपको बताया, अगर हम 2 ग्लास वो वाले मीठे वाले कंज्यूम करते हैं रेड शरबत के, तो वो 320 कैलोरीज दे रहा है। से उल्टा और क्या होगा, हमें और ज्यादा प्यास लगेगी। हमें जो है ना रमजान में एक तो वाटर की बहुत ज्यादा वो क्रेविंग होती है कि वाटर हमें चाहिए, और दूसरा ये कि हमें कुछ ऐसा हो कि जिससे ना हमें बल्क बल्क महसूस हो, मीन्स कि हमारा पेट भर जाए। तो उसके लिए हमें फाइबर भी चाहिए। तो फाइबर को आपने ड्रिंक के अंदर चिया सीड या बेसल सीड जो भी आप लोगों के पास है, आप उसको ऐड कर लें खाने के अंदर, ठीक है। तो वो आपको रिच इन मिनरल्स भी होते हैं, रिच इन फाइबर भी होते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फाइबर में ज्यादा होती है, वो आपको डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अक्सर आपकी जो स्लाइड्स है ना वो आप प्लीज शेयर करिएगा, ओके मैम। ताकि कुछ जो चीजें आपने बताई है ना वो हम उसकी स्लाइड्स बना के वो शेयर कर दें, क्योंकि काफी ज्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली जो वर्किंग वुमेन होती हैं। हमारा तो काम ही चलने फिरने का होता है, धूप में रहने का होता है, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा हाइड्रेट रहने की जरूरत पड़ती है, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो आप लोग कर लें, वरना मीटिंग एंड कर लेते हैं। जो ये लेमोनेड वाली मैंने रेसिपी बताई है ना आपको, कि इसमें वाटर, लेमन, इमली और आलू बुखारा, ये बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि जो है ना मिनरल्स भी साथ साथ हमारे स्वेट में लॉस हो रहे होते हैं। खाली पानी जो है ना हमारी वो उस सारी जो डेफिशिएंसी को कवर नहीं कर पा रहा होता। ये जो लेमोनेड वाली मैंने आपको रेसिपी बताई है बहुत हेल्दी होती है, क्योंकि जो 1 ग्लास जो लेमोनेड है उसके इक्वल 4 ग्लास तो सिंपल वाटर होते हैं। तो इस तरह से हमें हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है। सही सही। और ये वाले जो आप लोग कह रहे हैं ना, इंशाल्लाह हम ये ग्रुप में शेयर भी कर देंगे और इसके अलग से पोस्ट भी बना देंगे। हाउ मेनी ग्लास ऑफ वाटर वी कैन टेक इन सहरी। आमना क्या कहते हैं, अक्सर बता दें इसका जवाब, हम कितने गिलास पानी लें सहरी में। अगर आपकी आवाज नहीं आ रही। आमना लेमनेड वाली जो रेसिपी है ना, वो हम कोशिश करेंगे कि शेयर कर दें आपके साथ, और ये जो ऑडियो है ना ये हम फेसबुक पे भी डाल देते हैं ताकि वो रिपीट हो जाए। जी अक्सर मैम, जी जी मैम, मैं ठीक है, मैं कर दूंगी आपको। ये जो ग्लास ऑफ वाटर वाली बात है, 2 ग्लास का जो सिंपल ले सकते हैं तो वो ठीक है। लेकिन जो है ना इस तरह से नहीं लेना कि बिल्कुल खाना खाने के एंड में हमें 2 ग्लास ऑफ वाटर पीनी है और साथ रोजे की दुआ पढ़ ली, ऐसा नहीं करना। ग्लास ऑफ वाटर हमने 1 कप थोड़ी देर पहले, फिर 1 कप मतलब 5-10 मिनट बाद, इस तरह से शहरी बना रहे हैं तो 1 कप पीजिए, इस तरह से करना है। और अगर जो है ना वो लेमनेड उसमें कोई चीज ऐड कर ली, या अगर फॉर एग्जांपल वो ORS है वो ऐड कर लिया, ठीक है। इसके अलावा जो कोकोनट वाटर मिलता है, अगर वो वाला वाटर है तो वो वाले मच बेनिफिशियल होंगे एज कम्पेयर टू सिंपल वाटर, क्योंकि हमें